सुमित जी, अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो तमाम समीकरणों को आप बखूबी समझते हैं। इसराइल के खिलाफ क्या होता आपको नजर आ रहा है? क्या कतर पर हमला करके इसराइल ने जो लाइन है उस लाइन को भी अब क्रॉस कर दिया है? देखिए, इसराइल के परिप्रेक्ष्य में आप इसराइलियों के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, कुछ मित्रताएं भी रही है और उनके जो पुराने एम्बेसडर साहब यहाँ थे, और गिलॉन साहब, एक अच्छी हमारा बातचीत होती थी। मैं पब्लिक फोरम पे बोल रहा हूँ आज। तो एक इसराइल के बारे में एक बात समझिए, वो क्षेत्र ऐसा है मोनिका जी, अगर आप ईरान हो, इराक हो, कोई भी हो, आप बंदूक नीचे रखिए, 48 घंटे कुछ नहीं होगा। अगर इसराइलियों ने 48 घंटे बंदूक नीचे रखी तो इसराइल ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, खत साफ हो जाएगा। तो इसराइल के पास मुकाबला करने या लड़ने के खिलाफ विकल्प नहीं है। ये उस क्षेत्र ये ऐसे ही चलता है। अब इसराइल ने कतर में जाके हमला किया, कतर में जाके हमला किया तो हमास के लोग मरे। हमास के लोग जब मरे तो तीन थ्योरियां फ्लोट हुई, जो हमने MH1 पे डिस्कस की, अपने दर्शकों को बताई। अब जब ये थ्योरियां चली तो यहाँ यहाँ सऊदी अरब ने तंज कसा। सऊदी अरब ने बोला, यार तुम तो पहले कहते थे हमारे पास जहाज नहीं, तो जहाज तो तुम्हारे पास माशाल्लाह बड़े उच्च स्तरीय आ गए हैं अब, तो तुम्हारी एयरफोर्स कहाँ थी? तो जब सऊदियों पे सवाल आया, यार तुम्हारे ऊपर से इजरायली उड़ के तुम कहाँ थे? उन्होंने कतर पे वार किया। मतलब भाई, तुम्हारे यहाँ जो एयरफोर्स थी वो क्या कर रही थी? तो कहीं ना कहीं अरब लीग में एक बात चली कि इनकी अमेरिकन के साथ साठगांठ थी और अमेरिकन ने इसराइल को ये करने दिया। अब ये मसला बढ़ गया। अब ट्रंप के तीन तीन स्टैंड आए। पहले कह रहा जी, उसकी प्रेस सेक्रेटरी कह रही मुझे पता है, हमें पता था। ट्रंप कह रहा मुझे नहीं पता। फिर ट्रंप ने कहा हाँ हमें पता लगा, पर जब हुआ था उसके 2 मिनट बाद बताया। ये इनका स्टैंड था। अब एक मीटिंग हुई है फ्राइडे को, जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता था, हमें कल ही पता लगा है। ये मीटिंग हुई थी, हमारा फ्राइडे उनका, हमारा सैटरडे उनका फ्राइडे, मतलब। तो ये मीटिंग हुई थी। ये शेख अल तयानी साहब ये उठ के चले गए, प्राइम मिनिस्टर, ये उड़ के चले गए सीधा अमेरिका। अमेरिका में इनके ट्रंप के साथ एक प्राइवेट मीटिंग हुई, जिसके बारे में अमेरिका ने पहले बताया नहीं। जब ये प्राइवेट मीटिंग हुई तो उसमें यह माना जाता कि शेख साहब ने कहा, देखो भाई साहब, ये तो रेड लाइन क्रॉस हो गई। और याद करो, ट्रंप बाबू आपको $400 मिलियन यानी कि 3500 करोड़ का जहाज भी दिया है। यार जहाज देने के बाद मतलब हजम कर गए, बिल्कुल ही, मतलब टॉफी समझ के खा गए, बिल्कुल ही हजम कर गए, डकार भी नहीं ली। भाई यहाँ लोग हमारे पे आरोप लगा रहे, कह रहे हम यहूदियों के पार्टनर हैं। अब वहां उस दुनिया में यहूदियों का पार्टनर होना बड़ा लफड़ा है। कि ना, हमें तो यहूदियों का पार्टनर बताया जाता, आपने तो हमें बड़े धर्म संकट में डाल दिया। तो ट्रंप ने कहा टेंशन मत लो, अभी करते। तो सुना कि ट्रंप ने फोन लगाया बेंजामिन नेतन्याहू को। अब ये पहले नेतन्याहू ने फोन नहीं उठाया। आप जानते मोदी जी को 4-4 बार फोन किया था, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया जी ना इसका। जी। भाई बेवकूफ लोग का फोन नहीं उठाते ना, जब भाई हमारे पास यही काम थोड़ी ना। अब नेतन्याहू ने पहले इसका फोन नहीं उठाया, जैसे तैसे नेतन्याहू कांटेक्ट हुए। तो बोला ये शेख साहब बैठे हैं, जरा बात करो। तो बात हुई तो नेतन्याहू ने बोला, देखो भैया ऐसा है, हमने हमने कतरियों को कोई नहीं मारा, हमने कोई मुसलमान अगेंस्ट हमारा एजेंडा नहीं है। वो आतंकवादी थे, हमने उनको जाके मारा, और जहां भी अगर फिर होंगे, फिर भी कहीं मिलेंगे, हम फिर मारेंगे। तो उस फोन पे बड़ी गहमा गहमी हो गई, मतलब बहुत बातचीत बिगड़ गई। तो जब ये फोन रखा जाता तो बेंजामिन नेतन्याहू कहते, ट्रंप साहब जो आपके बस का जो करना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और याद कीजिए, उसी के अगले दिन उसने वो E1 वाला प्रोजेक्ट पार कर दिया, जिसमें अब पैलेस्तीनी स्टेट बन ही नहीं सकता। ये उसके पहले की बात थी जो पब्लिक फोरम में नहीं आई थी। यहाँ इतनी गहमा गहमी हो गई और कतर के सामने इनकी नाक कट गई। अब जानते ट्रंप हर चीज अपने फेस के लिए करता, अपनी इज्जत के लिए करता, मेरा उसका हम सबसे बड़ा है। जब ये परिस्थिति इतनी खराब हुई तो इसको लगाया, यहाँ तो मामला खराब हुआ। अच्छा, कतर वालों को भी लगाया, मतलब भाई 3500 करोड़ का गिफ्ट भी पानी में गया। तो कतर के प्रधानमंत्री अल थयानी साहब तो उठ के आ गए वहां से। यहाँ इसराइल के साथ इतनी परिस्थिति खराब हुई, मार्को रूबियो यानी कि इनके विदेश मंत्री को फटाफट भगाया इसराइल। कह रहा भैया जहाज ले, और इसराइल ने गए। तो इसराइल गए, अपनी बीबी को लेके पहुंचे। अब मार्को रूबियो है कैथोलिक क्रिश्चियन, ठीक है जी। ये जी। क्यूबन, इनके पेरेंट्स इमिग्रेंट से, उनके ये पुत्र है, अमेरिका में पैदा हुए, अच्छे व्यक्ति है। अब जब ये पहुंचे तो बेंजामिन नेतन्याहू से मिले। बेंजामिन नेतन्याहू को बोला, भाई मैं यहाँ पे होस्टेजेस की बात करने आऊँ, होस्टेज मात्र 20 जिंदा है, अब युद्ध कैसे होगा उस पर बात करने वाला हूँ। कहता यार आप तो पता ही युद्ध क्या, हम तो गाजा में आगे चल रहे हैं। और उन्होंने बोला ये जो इसराइल और अमेरिका के बीच दूरियां हुई, इसको खत्म करना है। क्योंकि ट्रंप को लगा यार चाइना में अपना इफेक्ट गया, भारत पे अपना इफेक्ट गया, वेनेजुएला पे गया, नॉर्थ कोरिया पे गया, ऐसा भी एक बचा कुचा इसराइल है थोड़ा बहुत, इस पे भी बेंजामिन नेतन्याहू ने ठिंगा दिखा दिया, भाई जो तेरे बस का कर ले। तो कह रहे हैं हम आपसे रिलेशन सुधारने। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ठीक है सुधारिए साहब। ज्यूज में एक वो छोटी टोपी सर पे लगाते हो, आपने देखा होगा, और ये प्रेयर के लिए जाते हैं। तो वो लेके बेंजामिन नेतन्याहू को गए वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल एक ज्यूइश सभ्यता में बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है, मतलब उनका जो सेकंड टेम्पल की एक रिमेनिंग वॉल है, मान लीजिए उनका मदीना मक्का है, ऐसा जी। कह सकते। हाँ। तो ये वहां गए।
तो वहां दीवार को ऐसे छूना होता, तो मार्को रूबियो वही ज्यूइश टोपी लगा के गए, जबकि वो कैथलिक है। जबकि कैथलिक में भी इसका थोड़ा बहुत लेना देना है, बट इतना नहीं। ऐसा माना जाता है जीसस क्राइस्ट वहां से गए थे, उनके चरण वहां से चले थे, तो वो रेलेवेंस है। तो मार्को रूबियो गए और इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वहां प्रेयर की, और इसकी फोटो निकली और प्रेस को दी गई। यानी कि भाई ये बिल्कुल हमारे साथ है अमेरिका, ऐसा नहीं कि मतभेद हुआ। अब ये फोटो जाके अरब वर्ल्ड में दिखी कि भाई वो ज्यूइश टोपी लगा के वेस्टर्न वॉल को छू रहे, और वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, जब मार्को रूबियो साथ थे। वही पाकिस्तान वाला दोहराया, कहता यार पाकिस्तान में अमेरिका गया तो ऐसा थोड़ी किसी ने बोला क्यों गया, अफगानिस्तान में गया क्यों गया, आतंकवादियों को मारने गया, हम भी वही करने। तो यानी कि इसराइल ने अपना स्टैंड नहीं बदला। मार्को रूबियो अब बाजू में खड़े हैं, ये अब दूर की बात नहीं है। अब ये समाचार पहुंचा अरब वर्ल्ड में, भाई यहां तो गेम पलट गया। अरब वर्ल्ड ने मंडे को बुलाई मीटिंग, यानी कि कल कतर में। बोला जितने अरब देश है, जितने मुसलमान देश है, अब आके आइए अरब, दोहा में आइए। दोहा में अल थयानी साहब जो है वही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री है, जो ट्रंप से मिले थे, अब इसी मीटिंग के चेयर मेंबर है। तो उन्होंने दो तीन चीजें बोली। बोला भाई साहब ऐसा है, वर्ल्ड को डबल स्टैंडर्ड छोड़ने चाहिए, इसराइल को पनिश करना चाहिए। दूसरी बात, हम ये जो हुआ है हम इसको लाइटली नहीं लेते, हम इसको भाई इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं, और हम इस और जो कतर है वो एक्शन ले सकता है। अब शेख साहब जो उनके बॉस हैं, उनका कहना है नहीं जी हम लीगल एक्शन लेंगे, हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। अल थयानी साहब कह रहे हैं हम दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा मतभेद दिख रहा है, क्योंकि वहां जो बाकी देश थे उन्होंने कहा भाई साहब आप कर क्या रहे हो, आपके तो घर में अंदर घुस के मार गया इसराइल, और इसराइल रुकेगा नहीं, आप कुछ नहीं करोगे तो इसराइल आपके आ जाए, कल वहां आएगा, कल वहां आएगा, इसराइल नहीं रुकने वाला। और नेतन्याहू का क्लियर स्टेटमेंट था मैं नहीं रुकूंगा, मार्को रूबियो के बचपा करूंगा। अब यहाँ गेम थोड़ा पलट गई। अब ये सारे निकल गए। ये थोड़ा यहाँ मिडिल ईस्ट में ड्रामा वामा बहुत होता है, मुसलमान यूनिटी वगैरह को लेके बहुत ड्रामे होते हैं यहाँ पे, यूनिटी यूनिटी है नहीं। अब ये निकल गए तो ईरान ने एक दाव चलाया। ईरान के एक पार्लियामेंटेरियन है, उनका नाम है मुस्तफा जहरी। मुस्तफा जहरी ने बोला बोला भाई ऐसा, अब भाई कतार कह रहा है कि हमें बदला लेना है और मतलब रिटेलिएट करना है, तो ऐसा करो ये अमेरिकनों को उठा के कतार से बाहर फेंक दो, और हम तुम्हें ईरान के मिसाइल देते हैं, हम तुम्हें फतह हाइपरसोनिक मिसाइल देते हैं, और आईआरजीसी वो तुम्हारे यहाँ लगा देगा, तुम उससे मुकाबला करो। और ईरान का मिलिट्री चीफ करा कोई बात नहीं, अगर कतार पर हमला होगा हम ईरान को बचाएंगे। तो अब आपको लगेगा यार पूरा इस्लामिक वर्ल्ड साथ आ रहा है, तो बड़ी यूनिटी की बातें हो रही है। पर मैं आपको यही याद दिला दूं, मक्का शरीफ में मदीना में लगे हैं पेट्रियट मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स। किससे लगे हैं? पहले मक्का पे हमला हो चुका होतियों द्वारा, मक्का पे होतियों द्वारा, क्योंकि होती शिया है और मक्का सुन्नियों की आस्था का केंद्र है, इस पे हमला इन्होंने किया था। अब ये सऊदियों ने पेट्रियट जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम लगाया, और उसकी फोटो बाजारता उन्होंने दिखाई थी एमडीएस साहब ने, कह रहा हमने लगाया मक्का मदीना को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके मिसाइल से? इसराइल के नहीं, न जो यहूद के, न हनूद, हनूद यानी कि हम, न क्रिश्चियन, कि ये यमन के होती है मिसाइल न चलाए। अब होतियों का कंट्रोल किसके पास है? होने का जी ईरान के पास। अब देखिए यहाँ कितनी राजनीति हो रही है। अगर आज कतर अमेरिकनों को निकालता है और ईरान को लाता, कल को ईरान बोलेगा भाई मेरी जमीन है, तू कौन, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। ये यहाँ आपस में बड़ी रंजिशें होती है, आपको लगेगा बड़ी दोस्तियां एरिया हो रही है, पर इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। तो यहाँ परिस्थिति जो है थोड़ी थोड़ी अब मतलब ना थोड़ी थोड़ी एस्केलेट होने लगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का स्टैंड नहीं बदला, और मार्को रूबियो का वहां जाना मतलब उसको रिएट्रेट करता है। दो ट्रंप का स्टेटमेंट आया था भाई कतर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अलाई, अगली बार इसराइल को बड़ा संभल संभल के बहुत बहुत केयरफुली उसके साथ रहना पड़ेगा। पर अगर आपकी बात ट्रंप साहब ये है, तो मार्को रूबियो वहां क्या कर रहे हैं? तो मार्को रूबियो वो वेस्ट वॉल क्यों जा रहे हैं? मार्को रूबियो आपके बाजू में खड़े, तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं मैं फिर वही करूंगा जो मैंने पहले किया था। और अगर ये सब हुआ तो अरब लीग की मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? अब ईरान अपनी राजनीति कर रहा है, ईरान कह रहा है देखूंगा यार समीकरण कैसे बन रहे हैं, मैं अपनी राजनीति करूंगा। अब समझिए ये सारा क्षेत्र जो है इसमें अंदरूनी करंट्स बहुत है, इंटरनल करंट्स। जो बाहर दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो है वो होता बताते नहीं। बट ओवरऑल एक जो ज्वालामुखी जैसी परिस्थिति है वो बन रही, क्योंकि गाजा में इसराइल की एक्टिविटी और जारी है, गाजा इसराइल और आगे जा रहा है, जिसको लेके कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड में आक्रोश है। और यूरोप ने काफी रिलीफ मटेरियल भेजा है, जो इसराइल कह रहा हम तब अंदर आने देंगे जब हमें ये मतलब बिल्कुल उसका उपयुक्त समय लगेगा। पर अमेरिका ने फिर यहाँ घुटने टेक दिए, ट्रंप ने यहाँ फिर घुटने टेक दिए। और एक कहावत है मोनिका जी, कहते हैं ना खाया पिया चार आना गिलास थोड़ा 12 आना, मतलब 3500 करोड़ का जहाज ट्रंप साहब हजम करके टॉफी की तरह। एक और कहावत जो बहुत सटीक है यहाँ पर कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। खाने के कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ट्रंप का आक्रोश ड्रामा सब दिखाने का होता है। बिल्कुल।